दोस्तों, एक बार एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम ऊबड़ था, एक का नाम खाबड़ था। जैसा उन दोनों का नाम था वैसा ही उनका स्वरूप भी था। वो देखने में बहुत कुरूप थे। जब थोड़ा बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनको स्कूल भेजना शुरू किया। उन्हें कपड़े आदि पहना करके, ड्रेस पहना करके स्कूल भेजा। पहले दिन जब दोनों भाई स्कूल गए तो बड़ा अच्छा लगा। जब मास्टर जी पढ़ाने लगे तो पढ़ाते समय जो समझाते इनको समझ ना आता। बार बार समझाने के बाद जब समझ नहीं आता तो अध्यापक ने उन्हें डांटा और दो एक थप्पड़ लगा दिया। शाम को जब छुट्टी हुई तो दोनों भाई दौड़ते हुए घर पहुँचे। घर पहुँचते ही माता पिता ने उन्हें देखा तो बड़े आनंदित हुए कि चलो हमारे बेटे पढ़ करके आ गए। दूसरा दिन हुआ, फिर माता पिता ने खिला पिला करके, ड्रेस पहना करके उन दोनों को स्कूल भेजा। लेकिन उस दिन दोनों जब स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में ही खाबड़ ने ऊबड़ से कहा, भैया ना जइबो भैया, बार बार मुर्गा ना बनबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया, ना जइबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया। वही स्कूलवा माँ प्रिंसिपल का चेहरा, वही स्कूलवा माँ प्रिंसिपल का चेहरा, हम बार बार अखियाँ ना मुंदबो भैया, हम बार बार अखियाँ ना मुंदबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया, ना जइबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया। वही स्कूलवा माँ सातिन का डेरा, वही स्कूलवा माँ सातिन का डेरा, हम बार बार उनसे ना छिड़को भैया, हम बार बार उनसे ना छिड़को भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया, ना जइबो भैया, हम अपने स्कूलवा ना जइबो भैया। फिर
दोनों ने मन बनाया कि चलो अच्छा ठीक है। दोनों लोग नहीं चले। दोनों ने रास्ते में ही एक झाड़ थी, झाड़ में अपने अपने बस्ते को छिपा दिया। छिपा कर दोनों जंगल की ओर चले गए। जंगल जाकर दोनों ने गुलेल बनाई। उस गुलेल से सारा दिन चिड़ियों का, जानवरों का शिकार करते रहे। शिकार करके जब भूख लगती तो उन्हीं को ढूंढ करके खा लेते। फिर शाम को उसी रास्ते पर बैठ जाते। जब स्कूल की छुट्टी होती, बच्चे दौड़ते हुए घर की ओर जाने लगते, तो उन्हीं के बीच में दौड़ते हुए वो भी सम्मिलित होकर दौड़ते हुए घर पहुंच जाते। प्रतिदिन का यही क्रम शुरू हुआ। तो जब कई दिन स्कूल नहीं गए तो एक दिन स्कूल के अध्यापक उनके घर पहुंच गए और उनके माता पिता से कहा, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते और लीजिए आपके बच्चों का नाम हमने पृथक कर दिया है, अब बच्चों को स्कूल मत भेजना। माता पिता यह सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, नहीं सर, हम तो इन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजते थे। तो अध्यापक ने कहा, ये स्कूल जाते ही नहीं थे। तो माता पिता ने गुस्से में आकर उन दोनों को घर से भगा दिया। दोनों बेचारे रोते बिलखते हुए उसी जंगल की ओर चले गए जहां प्रतिदिन रहा करते थे। उसी जंगल में गए। अब दोनों ने योजना बनाई कि अब भैया क्या किया जाए। तो करेंगे क्या, जैसे हमने किया वैसे तो अब भोगना ही पड़ेगा। दोनों उसी जंगल में रहने लगे। एक नदी थी जो सदा नीरा थी, इसमें हमेशा पानी बहता ही रहता था। उस नदी के किनारे पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। सारा दिन जानवरों का शिकार करके पेट भरते और रात को उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ करके सो जाते। उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन रात को जंगल के सारे जानवरों ने योजना बनाई कि आज सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों और सब लोग मीटिंग किया जाए, योजना बनाई जाए कि ये दोनों उबड़ खाबड़ जो हैं इनको जंगल से कैसे हटाया जाए। अगर ये जंगल से नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रजातियों को ही समाप्त कर देंगे। सभी जानवर इकट्ठा हुए तो उसमें सभी ने अपनी अपनी बात रखी। सियार ने कहा कि ऐसा किया जाए, सब लोग एक साथ आक्रमण करके इनको मार दिया जाए। लोमड़ी ने कहा, ना भैया ना, मैं तो नहीं जा सकती इनके पास। इसी तरह सभी ने अपनी अपनी बात रखी। अंततः फैसला हुआ कि जब ये रात को सो जाएं तो चुपके से चला जाए सभी जानवर और उसी डाल के नीचे, जिस डाल में ये लेटे हों, सभी जानवर नीचे बैठते जाएं, उसी के ऊपर सभी लोग चढ़ते हुए चले जाएं। जो सबसे ऊपर जाएगा वो उनको धक्का दे देगा और वो डाल से नीचे चले आएंगे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो सभी ने कहा, लेकिन ऊपर धक्का देगा कौन? तो किसी ने कहा, लोमड़ी सबसे छोटी है, लोमड़ी सबसे ऊपर चढ़ जाएगी, आराम से धक्का दे देगी। तो लोमड़ी बड़ी तेज से चिल्लाई डर करके, नहीं भैया नहीं, मैं नहीं ये कर सकती, मैं उन्हें धक्का नहीं दे सकती, वो तो मुझे पकड़ कर मरोड़ डालेंगे।
तो जब लोमड़ी तैयार नहीं हुई तो अंततः सियार तैयार हुआ। उसने कहा चलो ठीक है, मैं उनको धक्का दूंगा। सभी लोगों ने योजना बना ली। अगले दिन जब रात को दोनों भाई सो गए तो सभी जानवर चुपके से उस पेड़ के नीचे गए। सभी एक एक करके नीचे बैठते गए, उसी के ऊपर सब चढ़ते गए। अचानक ऊबड़ की नींद खुल गई और वो सब इनका नज़ारा देख रहा था। जब उसने देखा कि सभी जानवर ऊपर तक आ गए, अंत में जब सियार ऊपर चढ़ा, जैसे ऊपर पहुंचने वाला था तो ऊपर ने कहा, भैया खाबड़ उठा तलवार। जब इतना कहा तो नीचे सबसे लोमड़ी बैठी हुई थी। लोमड़ी तुरंत नीचे से सट निकल करके भाग खड़ी हुई और जितने जानवर थे सब खड़बड़ खड़बड़ करके गिर पड़े। कोई दो पैरों के बल भागा जा रहा है, कोई घसीटता हुआ चला जा रहा है, कोई जो सबसे ऊपर था वो मर ही गया। इस तरह से सभी जानवर चोटिल हो गए। दोनों भाई उतरे और सबको जो घसीटते हुए जा रहे थे, जो दो पैरों के बल भागा जा रहा था, सबको मार मार के ढेर कर दिया। इस तरह से बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, अगले दिन उनको 3-4 दिनों तक शिकार भी नहीं करना पड़ा और उन्हीं को भून भून कर खाते रहे। यही प्रतिदिन की उन दोनों की दिनचर्या थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्यारे बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं, अन्यथा एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब वो नहीं पढ़ेंगे तो माता पिता उनके जंगल भेज देंगे। अर्थात आधुनिक जंगल है परदेश। माता पिता उन्हें परदेश भेज देते हैं और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको परदेश भेज देंगे। धन्यवाद।